दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे साइकेट्री, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो फर्स्टली इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू साइकेट्री क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू साइकेट्री, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस, ये एक सोशल साइंस होती है। विलियम वुंड इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। विलियम वुंड जो थे वो फादर थे साइकोलॉजी के। देन चलिए देखते हैं साइकेट्री क्या होती है। साइकेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकस्ड ऑन द डायग्नोसिस में फोकस करती है, ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स जो रहते हैं उनको प्रिवेंट करती है। जो टर्म रहती है साइकेट्री इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुई है। साई मीन्स माइंड और सोल एंड याट्रिक मीन्स हीलिंग, ठीक है, मतलब माइंड और सोल को हील करने वाली। दस साइकेट्री मीन्स हीलिंग ऑफ द सोल, ठीक है, सोल को हील करना। देन मेंटल इलनेस क्या होती है। मेंटल इलनेस आर हेल्थ कंडीशन होती है ये एक, जिसमें इन्वॉल्विंग रहता है चेंजेस इन इमोशन, थिंकिंग और बिहेवियर में। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चलिए देखते हैं क्या होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है नर्सिंग की, जिसमें प्रैक्टिस करते हैं केयर ऑफ इंडिविजुअल्स की विद अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। जो पेशेंट रहते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं रिकवर होने में और इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। देन हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री, क्या है हिस्ट्री, चलिए देखते हैं। 1808 में जो टर्म साइकेट्री फर्स्ट यूज़ की थी जॉन क्रिश्चियन ने। इनके फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री के कौन थे, जॉन वेयर्स। देन फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री फिलिपे पिनेल, ठीक है, ये फादर थे मॉडर्न साइकेट्री के। फादर ऑफ साइको एनालिसिस ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री कौन है, डॉक्टर बेंजामिन रश, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी, लिंडा रिचार्ड फर्स्ट जो थी साइकेट्रिक नर्स थी। इन 1773 फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, अमेरिका में। 1912 में यूजन ब्लूलर जो थे वो फर्स्ट यूज़ किए थे इन्होंने सिजोफेनिया जो टर्म थी उसको। 1912 में इंडियन लॉन्सी एक्ट, मतलब इंडियन में मेंटल हेल्थ जो एक्ट था वो पास हुआ था। 1938 में फर्स्ट ईसीटी जो थेरेपी होती है वो यूजो सैरलेटी ने फर्स्ट इन्वेंट की थी। देन 1965 में साइकेट्री जो सब्जेक्ट था वो बीएससी नर्सिंग में आया था और करिकुलम में भी, ठीक है, करिकुलम में जो एक्ट्स होते हैं जो भी डिसऑर्डर्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग। 1975 में जो साइकेट्री नर्सिंग वो एमएससी में आई थी, ठीक है, एमएससी नर्सिंग में करिकुलम के साथ। देन 1986 में जीएनएम में आई थी, इंक्लूड हुई थी करिकुलम के साथ। देन 1985 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हुए थे। 87 में इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट ड्राफ्ट किया गया था। देन पार्लियामेंट, बट इट केम इनटू इफेक्ट इन ऑल स्टेट पे इसका इफेक्ट पड़ रहा था एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1993 में। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10 अक्टूबर को। साइकेट्रिक असेसमेंट देखते हैं किस किस टाइप से साइकेट्रिक असेसमेंट होता है। फर्स्टली मेथड्स रहती हैं असेसमेंट की साइकेट्री में। हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, फिर इसका ही मिनी मेंटल होता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजी कल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो डाटा है वो पेशेंट का, नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, फाइनल डायग्नोसिस। देन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या है, ऑनसेट ड्यूरेशन कब से स्टार्ट है, कोर्स क्या रहेगा इसके लिए, प्रेसिपिटेशन फैक्टर क्या रहेंगे, देन एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स क्या रहेंगे। देन पर्सनल हिस्ट्री पेरिनेटल चाइल्डहुड हिस्ट्री लेनी है, और इसमें ना 3 जनरेशन की जो हिस्ट्री रहते हैं एंसेस्टर्स की वो भी लेते हैं, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स रहते हैं। एजुकेशनल
मैरिटल एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेशनशिप हिस्ट्री भी, फैमिली रिलेशनशिप प्रॉपर हिस्ट्री लेना है। करेंट एंड पास्ट यूज़ ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग, क्वांटिटी कितनी लेते थे, ठीक है, प्रॉपर यूज़ कितना करते थे, एल्कोहल ड्रग कौन सी ड्रग्स लेते थे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, करेंट एंड पास्ट डायग्नोसिस एंड यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन थी वो उनकी भी हिस्ट्री लेनी है। फैमिली हिस्ट्री, इसमें कलेक्ट डाटा अबाउट टाइप, किस टाइप का हिस्ट्री से, फैमिली हिस्ट्री से डाटा जो है कलेक्ट करना है। साइज एंड जनरल फैमिली इन्वायरमेंट, इनक्वायर अबाउट एनी साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है किसी को ऑन द पैटर्नल साइड, मतलब जो फादर है उनकी साइड, या फिर मैटरनल साइड मदर साइड, कोई भी अगर साइकेट्रिक हिस्ट्री है। तो हम अब डीपली स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे आगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस देखते हैं, बिहेवियर, ठीक है। असेस द पेशेंट, सेंसोरियम, अलर्टनेस देखेंगे पेशेंट कितना अलर्ट है, ड्राउजीनेस और कोमेटोस मतलब डीप स्लीप में है या फिर नहीं है। आई कांटेक्ट देखेंगे कैसा है, कोऑपरेटिवनेस कोऑपरेट कर रहा है या नहीं, लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, कितना एक्टिव है, एक्साइटेड है या नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा डल है। रिगार्डेड हाइपर एक्टिव देखना है, रेस्टलेसनेस चेक करना है, मैनरिज्म फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, कैसे बिहेव कर रहा है, गेस्चर देखना है प्रॉपर कैसे आया है, ठीक है। कोई कोई पेशेंट होता है ऐसे ही रहते हैं मेंटल वाले, आपने पेशेंट देखा होगा अगर आपकी पोस्टिंग हुई होगी मेंटल डिपार्टमेंट में, तो कोई उनका मतलब कोई पोस्चर नहीं, कैसे भी रहेंगे, कैसे भी कपड़े पहनेंगे, ये सारी चीज़ें। इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, ठीक है, मतलब अननेसेसरी मूवमेंट, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, कोई भी चीज़ें। देन देखते हैं स्पीच, असेस करना है रेट क्वांटिटी, ठीक है, कितना बोल रहा, बहुत बोल रहा, कम बोल रहा। फ्लो ऑफ स्पीच, स्पीड से बोल रहा, धीरे धीरे बोल रहा, कम बोल रहा, ये। इमोशंस देखने हैं, पी से परसेप्शन, हेल्यूसिनेशन, इल्यूशन आगे अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या होता है। टी से थॉट कंटेंट कैसा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बोल रहा है या फिर अननेसेसरी कुछ भी बोल रहा है। थॉट प्रोसेस कैसी है। इंसाइट देखना है, अवेयर कितना है अपने आसपास सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसको ये पता है टाइम प्लेस पर्सन से वो अवेयर है कि नहीं है। एंड जजमेंट एबिलिटी देखनी है उसकी कि वो कितना जज कर पा रहा है। देन कॉग्निशन, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है, कॉग्निशन में क्या देखना है, जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो इम्पेयर्ड है या नहीं है। देन देखते हैं जनरल ऑब्जर्वेशन, अपीयरेंस में क्या रहेगा, हाइजीन में क्लीन बॉडी ऑर्डर, ठीक है, स्मेल वगैरह तो नहीं है, शेव है पेशेंट की नहीं, शेव किया है कि नहीं, प्रॉपर ग्रूमिंग है या नहीं है, ड्रेस क्लीन है, डर्टी है, नीट है या फिर क्लाइमेट, ठीक, अप्रोप्रिएट, जो सीजनल क्लोथ्स हैं वो वियर किया है कि नहीं, या फिर ऐसे हो सकता है ना गर्मी में ठंड के कपड़े पहने और ठंड में गर्मी के ऐसे। एनीथिंग अनयूजुअल, कुछ भी हो सकता है, ज्वेलरी, रिंग्स, ईयरिंग, एनीथिंग अनयूजुअल, मेकअप, एनीथिंग अनयूजुअल, अदर, प्रोमिनेंस, स्कार्स हैं, टैटू है उसके हाथ में, पैर में, कहीं पे भी बॉडी में, ये सारी चीज़ें। बिहेवियर कैसा है, जनरल, इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो हाइपर एक्टिव है या फिर रेस्टलेसनेस है, ठीक है, और एजिटेशन, एंग्री है, रूड है, कैसा है, डिक्रीज एक्टिविटी एंड रेस्टलेसनेस। आई कांटेक्ट कैसा है, कम है, नॉर्मल है या फिर बहुत ज़्यादा है। मैनरिज्म कैसा है, स्टेरियोटाइप्स, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड है या फिर पैटर्न, रिपीटेटिव या फिर कोई भी रिपीटेड एक्टिविटी कर रहा है। रिदमिक मूवमेंट, पॉस्चरिंग, कोई भी जो बॉडी का कोई भी पार्ट है बहुत ही ज़्यादा रिदमिक में मूवमेंट किए जा रहा है। देन देखते हैं कोऑपरेटिवनेस, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली और रिलक्टेंट मतलब कि अनविलिंगनेस है या नहीं। स्पीच देखेंगे, जनरल, एसेंट, क्लियरिटी है, स्टटरिंग मतलब कि रुक रुक के बोल रहा है या फिर हकला रहा है। इनवॉल्यूंटरी साउंड कैसे है, रिपीटिशन साउंड है या फिर अननेसेसरी साउंड। डिसरप्शन और ब्लॉकिंग ऑफ स्पीच, ठीक है, डिसरप्ट कर रहा है या फिर कुछ आधी चीज़ें बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। स्पीच रेट कैसा है, फास्ट है, पुश ऑफ स्पीच और स्लो है। लेटेंसी, पॉज ले रहा है क्वेश्चन के बीच में, आंसर के बीच में, इंक्रीज है और डिक्रीज है, गैप मेंटेन कर रहा है कि नहीं, अगर वो कुछ चीज़ें बता रहा है या फिर फ्लो में ही बोले जा रहा है, ये सारी चीज़ें असेस करनी है। वॉल्यूम कैसा है, विस्पर्ड मतलब कर रहा है, साउंड जो रहता है वो स्लो है, हाफ वॉइस है मतलब आधी आवाज़ आ रही है, आधी बोल ही नहीं रहा है। सॉफ्ट या नॉर्मल, लाउड साउंड है। इमोशंस देखेंगे इसमें, इमोशन में क्या रहेगा, मूड जो रहते हैं वो सस्टेन्ड इमोशनल एटीट्यूड, ठीक है, इमोशन जो मूड रहेगा वो एटीट्यूड है या फिर इमोशनल है।
देन कुछ टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे आगे। यूथमिक क्या होता है? यूथमिक एक स्टेट होता है लिविंग विदाउट मूड डिस्टर्बेंस, बिना मूड डिस्टर्बेंस के, ठीक है, नॉर्मल पर्सन जैसे रहता है। देन आता है डिस्फोरिक। डिस्फोरिक क्या होता है? ये एक मूड स्टेट रहता है, मे बी एक्सप्रेस्ड बाय पेशेंट के थ्रू जो रहता है वो एक्सप्रेस किया जाता है। ये सैड, हैप्पी, कुछ सैडनेस, हैवीनेस है, नमनेस और समटाइम इरिटेबिलिटी एंड मूड स्विंग। यूफोरिक, फीलिंग ऑफ ग्रेट, बहुत ही ज़्यादा खुश है, हैप्पीनेस, एक्साइटेड है। एपेथेटिक, ठीक है, इसमें क्या होता है? लेक ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, अपनी लाइफ एक्टिविटी में, डेली रूटीन में, ना ही इंटरेक्शन है अदर्स से। एंग्री और एनेक्सियस है, बहुत ही ज़्यादा एंग्री है, गुस्से में है या फिर एनजाइटी फील कर रहा है। एनहेडोनिया, लेक ऑफ प्लेजर, ठीक है, उसको प्लेजर फीलिंग ही नहीं है। इंडिविजुअल हु इज़ अनेबल टू एक्सपीरियंस एनी प्लेजर फीलिंग्स, ठीक है। देन अफेक्ट, इसमें अफेक्ट इज द विजुअल रिएक्शन अ पर्सन डिस्प्ले टूवर्ड इवेंट और इट इज़ एन एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ मूड। ये एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होता है, अफेक्ट करता है। टाइप्स क्या हैं? डिप्रेस्ड, सैड है, एनेक्सियस, एनजाइटी हो रही, घबराहट हो रही इसको। यूफोरिक, बहुत ही ज़्यादा खुश है, गुस्से में है, स्माइल कर रहा है, या फिर फ्लैट है, मतलब कुछ नहीं बोल रहा, ना एक्सप्रेशन है, कोई एक्सप्रेशन नहीं फेस में उसके, लाइक डेड बॉडी जैसा। अब देखते हैं परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन, एबिलिटी टू सी, हियर एंड बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, ठीक है। आप एबिलिटी टू सी, आप कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, और उसके बारे में आप अवेयर हैं कि नहीं है, दैट इज़ परसेप्शन थ्रू द सेंसेस, सेंसेस के थ्रू। देन आता है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? ये एक नॉन एक्सिस्टेंट परसेप्शन होता है, जिसमें क्या रहता है? ऑब्जेक्ट जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, बट फिर भी परसीव होता है कि कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्लेस है, और इवेंट। सेंसरी परसेप्शन दैट आर नॉट कॉज बाय एनी एक्सटर्नल, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस से नहीं होता है। इल्यूजन, ये फॉल्स सेंसरी परसेप्शन रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसमें जो रहता है प्रेजेंस रहता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, और हेल्यूसिनेशन में ऑब्जेक्ट जो रहता है वो एब्सेंट रहता है। देन नेक्स्ट देखते हैं थॉट कंटेंट एंड प्रोसेस। थॉट प्रोसेस क्या होती है? थॉट प्रोसेस डिस्क्राइब द मैनर, मैनर बताती है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड फॉर्मेशन ऑफ थॉट्स, आपके माइंड में कैसे थॉट फॉर्म हो रहे हैं। थॉट प्रोसेस इज़ हाउ द पर्सन थॉट आर एक्सपीरियंस इन देयर स्पीच, अपनी स्पीच में पर्सन कैसे थॉट को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग वो सही बातें कर रहा है, या फिर बचपन की कोई भी बातें कर रहा है, छोटे बच्चों जैसे बात कर रहा है, अगर कोई एडल्ट है तो ये इससे पता चलता है। थॉट प्रोसेस, थॉट कंटेंट, आपके दिमाग में कैसे कैसे आइडियाज़ आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, कैसी बातें आ रही हैं, वो चीज़ें आप बोलते हो। नॉर्मल इंडिविजुअल थॉट इज़ क्लियर, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है कोई तो उसके थॉट क्लियर होंगे, ईजी रहेंगे, फॉलो लॉजिकल भी रहेंगे, और गोल डायरेक्टेड रहेंगे, समझदारी की वो बातें करेगा। देन नेक्स्ट है सर्कमस्टेंशियल, एक्सेसिव इर्रिलेवेंट डिटेल्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इर्रिलेवेंट डिटेल देगा, अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उससे अलग ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा स्पीकिंग और राइटिंग में। वैन आस्क अबाउट द एज ऑफ अ पर्सन मदर एट डेथ, ठीक है, अगर आप उससे पूछ रहे हैं उसकी मम्मी की एज क्या थी जब उनकी डेथ हुई, तो जो स्पीकर रहेगा, जो पेशेंट रहेगा, वो रिस्पॉन्ड टेकिंग एट अ लेंथ अबाउट एक्सीडेंट, कितने टाइम में एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ था, हाउ टू मैनी पीपल, कितने लोग मरे थे उस एक्सीडेंट में, या फिर इवेंटली से वैन मदर एज वॉज एट डेथ, उसकी मदर की एज क्या थी, अपन ने ये पूछा था, लेकिन वो सारी चीज़ें बता रहा है। देन नेक्स्ट आता है टेंजेंशियलिटी, इसमें पेशेंट क्या रहता है? टॉपिक से दूर भागता है, ठीक है, अगर अपन ने कोई क्वेश्चन उनसे पूछा है तो वो टॉपिक को छोड़ के इधर उधर की बातें करेगा। डिस्टर्बेंस इन थॉट प्रोसेस में डिस्टर्ब रहेगा, दैट कॉज द इंडिविजुअल टू रिलेटेड एक्सेसिव और इररिलेवेंट डिटेल देगा, रिजल्ट इन नेवर रीचिंग द एसेंशियल पॉइंट, तो जो भी वो बताएगा उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा उसके क्वेश्चन का, कि जो अपन ने पूछा था तो उसका आंसर मिल रहा है कन्वर्सेशन में। Desired answer to a question and tangentiality is the tendency to speak about topic unrelated topic to the main topic of discussion. मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन उसका क्या हो? अनरिलेटेड टॉपिक, जो भी थॉट्स आएंगे उसके माइंड में वो बताएगा। जैसे थेरेपिस्ट ने पूछा, ठीक है, थेरेपिस्ट ने पूछा हाउ वॉज योर वीक, ठीक है, आपका वीक कैसा था, जो मतलब हफ्ता कैसा था।
पर्सन में रिस्पॉन्ड विथ व्हेन आई वॉज 5 माई कैट वॉज किल्ड। जब मैं 5 का था तो मेरी कैट जो रही वो किल हो गई, मतलब मर गई। वो मतलब टॉपिक कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है और वो आंसर कुछ और कर रहा है, जस्ट अपोजिट आंसर। Then flight of ideas. Flight of ideas reflects to the expression of rapid shifting of thoughts. जैसे कोई बात चल रही है तो उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं करेगा, शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में शिफ्ट होता जाएगा। वर्ड सलाद मतलब बहुत सारे वर्ड्स को मिक्स कर देगा। इट इज़ रिफर्स टू अ रैंडम वर्ड्स, कोई भी रैंडम वर्ड्स फ्रेज लिंक करेगा, एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश करेगा जिनकी कोई मीनिंग और सेंस नहीं रहेगी। बैग, स्ट्रेन, पर्पल, वैक्यूम एग्जाम्पल। क्लैंग एसोसिएशन क्या होता है? इसमें क्या रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं बहुत सारे बेस्ड ऑन देयर सिमिलर, जिनके सिमिलर साउंड होते हैं बट मीनिंग डिफरेंट रहती है। जैसे आई, टाइट, द, रोप, सोप, द, स्लोप, नोप, मतलब सुनने में साउंड एक सा लग रहा है बट मीनिंग डिफरेंट होगी। इनहिबिटेड थिंकिंग, इन दिस थॉट, इसमें क्या रहेगा, प्रोग्रेशन स्लोली विथ फ्यू एसोसिएशन, कुछ एसोसिएशन होंगे बट स्लोली। Then poverty of thoughts, it is a global reduction in the quality of thoughts, totally poor हो जाएंगे thoughts। Then आएगा thought preservation, it refers to a pattern where a person keep returning to the same limited as set of ideas, it is an inability to switch idea, thought और response। मतलब अगर उनसे आप बात करेंगे तो वो अदर टॉपिक में स्विच नहीं हो पाएंगे, आप घूम फिर के वही बात पे आ जाएंगे, रिपीट करने लगेंगे टॉपिक को। जैसे रिपीटिंग मेक द सेम लेटर ऑन अ पेपर इवन दो द राइटिंग इज ऑलरेडी क्लियर, ठीक है। देन वर्बिचरेशन क्या होता है, ये एक डेफिनेशन होती है, कांस्टेंट और ऑब्सेसिव रिपीटिशन करना मीनिंगलेस वर्ड्स का और फ्रेज का, रिपीटेड उनको बोलना जिनकी कोई मीनिंग नहीं। थॉट कंटेन रिफर्स टू डिल्यूजनल थॉट आएंगे, ओवर वैल्यूड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स रहेंगे, आइडिया रहेंगे, प्रीऑक्यूपेशन एंड ऑब्सेशन। डिल्यूजन क्या होता है, ये फॉल्स अनशेकेबल बिलीव होता है जो कि चेंज नहीं होता है, कंडीशन विच इज़ आउट ऑफ पेशेंट एजुकेशनल कल्चर एंड सोशल बैकग्राउंड, इन चीज़ों पे अनशेकेबल बिलीव। ऑब्सेशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, टू मच थॉट अबाउट समवन और समथिंग, किसी के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा थॉट्स आना। देन प्रीऑक्यूपेशन, एक्सट्रीम एक्सेसिव कंसर्न विथ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा कंसर्न करना। और समवन थिंक अबाउट समथिंग, कुछ चीज़ों के बारे में सोचना, सो मच दैट डू नॉट कंसीडर, वो अदर थिंग में कंसीडर नहीं होती, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कोई एक्टिविटी। देन इंसाइट एंड जजमेंट क्या होता है, इंसाइट अवेयरनेस अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। इंसाइट कैन मीन द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वंस ओन मेंटल इलनेस, खुद की मेंटल इलनेस के बारे में रिकॉग्नाइज करना। इंसाइट इज़ एन एबिलिटी होती है, ये एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग होती है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और कोई भी प्रॉब्लम की। इंसाइट ये कैपेसिटी होती है एक्यूरेट, ठीक है, और डीप अंडरस्टैंडिंग समवन और समथिंग। जो पेशेंट रहता है, इसमें क्या होता है, इंसाइट में पेशेंट रहता है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, अगर आप उसको बताएंगे उसकी जो मेंटल कंडीशन है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। जजमेंट क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेक एक्यूरेट डिसीजन और कम टू सेंसिबल कंक्लूजन, ठीक है, एक्यूरेट डिसीजन लेना और सेंसिबल कंक्लूजन में पहुंचना, कोई भी सेंसिबल बातें या फिर डिसीजन। देन कॉग्निशन क्या होता है, इट कवर्स द पेशेंट लेवल, पेशेंट का लेवल कवर करता है। कॉग्निशन क्या होता है, कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस कितना है, ओरिएंटेड कितना है, अटेंशन है या नहीं, कंसंट्रेट कर पा रहा है किसी भी चीज़ के लिए कि नहीं, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग, ठीक है, मेमोरी लॉस तो नहीं है, वो अपने जो करेंट इन्वायरमेंट है उससे अवेयर है कि नहीं है, टाइम, प्लेस, डेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन आर असिस्ट बाय सीरियल, जैसे 7 और सीरियल 3 टेस्ट इसमें करते हैं, सब्सट्रैक्ट करने के लिए उसको देंगे 100 में से 7 माइनस करो, 100 में से 3 माइनस करो, क्वेश्चनिंग करेंगे तो वो अवेयर है कि नहीं, ये इससे पता चल जाएगा। ओरिएंटेशन रिफर्स टू अ पर्सन लेवल ऑफ अवेयरनेस, ओरिएंटेशन है जो बताता है पेशेंट जो है वो अवेयर है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में या फिर नहीं है। सेल्फ, वो कहाँ है खुद, प्लेस, टाइम एंड सिचुएशन क्या है, कैसा है, डेट, रिलेटिव्स, फैमिली से अवेयर है कि
नहीं है। ये जो इंट्रोडक्शन है साइकेट्री का यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी का है कंटिन्यू करेंगे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन।